हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अध्याय 11 विकर्ण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति के ज्ञानपरक का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज्ञानपरक का, समझपरक का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत समीकरण का व्यंजक दिया है उसको देखते हैं। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E=hν होती है, जहाँ h एक प्लांक नियतांक तथा म्यू विकिरण की आवृत्ति होती है। आइंस्टीन के अनुसार जब hν ऊर्जा का कोई फोटॉन धातु सतह पर आपतित होता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यह अवशोषित ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से हटाने में व्यय होता है। यह ऊर्जा धातु के कार्यफलन के बराबर होती है। ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है। यदि उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग Vmax हो तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? Kmax=1/2 mv² max। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है कि 1/2 mv²। यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो Kmax=1/2 mv² max हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार आपतित फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर hν क्या हो जाएगा? hν हो जाएगा φ0 + 1/2 mv² max या 1/2 mv² max hν। φ0 का साइड ले आएंगे, यह समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डायग्राम देखते हैं। ये धातु प्लेट है, वहाँ पर एक hν जा रही है, वह उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जा रही है टकराने के बाद? 1/2 mv² max। यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति म्यू धातु की देहली आवृत्ति Vμ के बराबर हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य होगी, अर्थात 1/2 mv² max 0 हो जाएगा। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 ये है 1/2 mv² max hν φ0। इसमें हम मान रखेंगे φ0 का। φ0 क्या है? hν तो यहाँ पर 1/2 mv² max hν φ0 क्या आ जाएगा? hν हो जाएगा। यहाँ 1/2 mv² max h कॉमन है इन दोनों में, तो h कॉमन लिया, v माइनस μ हो जाएगा। समीकरण 3 से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। जो समीकरण 3 है उसको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। समीकरण 1 और 3 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। Kmax hν + φ या Kmax h कॉमन म्यू माइनस μ, जहाँ Kmax अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² max हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा देखते हैं। धातुओं के परमाणुओं की अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल रूप से बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर धातु की सतह से अंदर आसानी से विचरण करते रहते हैं, किंतु धातु की सतह को छोड़ नहीं सकते। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है वह विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे φ से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट eV में मापा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं जिसमें कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे विकिरण की तीव्रता कितनी भी हो।
आप लोग की इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की परिघटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव है जबकि इलेक्ट्रॉन ने दी गई ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से अधिक हो। इलेक्ट्रॉनों को दी गई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन निम्न प्रकार के होते हैं। तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक हो जाती है, वे धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर विकिरण आ रही हैं, उसके बाद यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन में चेंज होके वो उत्सर्जित हो रही हैं। थर्ड देखते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। जब धातु सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट मीटर की कोटि का लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः वे धातु सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु का सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्र उत्सर्जन का डायग्राम दिया गया है। द्वितीयक उत्सर्जन। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी धातु सतह पर आपतित होता है। जो धातु पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जब उनकी ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक होती है तो वे धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे आपतित किए, वहाँ से हमें जब कार्यफलन अधिक हो जाता है इनका तो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? सन 1887 में हेनरी चार्ल्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। तत्पश्चात हॉलबॉक्स, लेनार्ड, मिलन आदि वैज्ञानिक ने इस परिघटना का विधिवत प्रायोगिक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब किसी धातु सतह पर उचित आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित होते हैं तो धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धातु सतह के कार्यफलन से अधिक हो जाती है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। जब किसी धातु सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस परिघटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा इसके कारण बहने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। क्षारीय धातु जैसे CS, Li, Na के आदि का कार्यफलन बहुत कम होता है, अतः वे अधिक प्रकाश संवेदी होते हैं और दृश्य प्रकाश से भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। Zn, Al, Mg, Cd आदि धातु परावैंगनी प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।